दधिशङ्कतुषारावं शेरोदाणवसंभवं नमामि सृजनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज मैं कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का गोचर 14 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक मकर राशि में होने जा रहा है। और जब सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए एक नए युग की, नए समय की शुरुआत होने जा रही है 14 फरवरी से। थंबनेल तो आपने देख लिया है। थंबनेल में लिखा है सूर्य गए पुत्र के द्वार, मंगल कार्यों की भरमार। तो मंगल कार्यों की भरमार यहां से होने जा रही है 14 जनवरी 2025 से कर्क राशि के जातकों के लिए। आपकी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए यह विवेचन आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। तो मित्रों, मंगल कार्यों की कैसे भरमार होने जा रही है आपको बताता हूं। जब से सूर्य नारायण भगवान तुला राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। उत्तर नीच से जब वह निकलते हैं तो वह बलशाली होने लगते हैं। अब यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है तो वह उनका चेष्टा बल बढ़ रहा है। चेष्टा बल क्यों बढ़ता है? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जब उत्तरायण में जाते हैं, मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति से उत्तरायण में जाते हैं निर्णय पद्धति के अनुसार, तो उनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ जाता है अर्थात सूर्य की जो अपनी ताकत है, ऊर्जा है, वह बढ़ जाती है। जब वह बढ़ जाती है तो जिस भाव में सूर्य नारायण भगवान होते हैं उस भाव के बल को भी वह बढ़ाते हैं, उस भाव को भी वह बहुत पुष्ट करते हैं। तो सप्तम भाव में सूर्य नारायण भगवान विराजमान हो रहे हैं। तो यह सप्तम भाव आपका है दाम्पत्य जीवन का भाव। आप पुरुष स्त्री जो भी हैं, पुरुष हैं महिला हैं, उन दोनों के लिए यह दाम्पत्य सुख को देने वाला है, दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाला है, उसको और मजबूत करने वाला है, बल देने वाला है, बल प्रदान करने वाला है। और जैसे लाइफ पार्टनर, दाम्पत्य सुख का मतलब है पति पत्नी, लाइफ पार्टनर। अब यह आपके पार्टनरशिप का भी भाव है, यह घर परिवार का भी भाव है, संतान का भाव भी इसको कह सकते हैं। यह संतान के सुख को देगा, संतान से सुख देगा, संतान की ओर से लगातार शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। और लाइफ पार्टनर से भी आपको कोई शिकायत इस महीने रहने वाली नहीं है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक। और उसके साथ साथ यदि आप अपना कोई भी कार्य, बिजनेस, व्यापार आदि पार्टनरशिप में चलाते हैं तो उसमें भी बढ़ोतरी देने वाली है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जिस भाव में होते हैं वहां जागृति भी पैदा करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाशित करते हैं, रोशनी देते हैं और उसको ऊर्जा से भर देते हैं। तो यह भाव आपके लिए सब प्रकार से बहुत ही अच्छे फलों को देने जा रहा है। सूर्य नारायण भगवान पूरे महीने 29 दिन 14 जनवरी से 12 फरवरी तक यहाँ पर रह करके आपको बहुत अच्छा फल देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी से 24 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उनका अपना ही नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जब सूर्य नारायण भगवान अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो वह अपने फलों को देंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है सूर्य नारायण भगवान का अपना नक्षत्र, अर्थात अपने भाव से संबंधित फल वह आपको देने जा रहे हैं। अब नक्षत्र के चलते 24 जनवरी तक जब वह सूर्य अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो आपको द्वितीय भाव धन भाव से संबंधित अच्छे परिणाम देंगे। धन से संबंधित कोई विवाद चल रहा है उसका समाधान होगा, रिजॉल्व होगा। परिवार में कोई खटपट चल रही है, परिवार की खटपट दूर होगी और साथ में आपकी फेस वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि यह आपके चेहरे का, फेस का भी प्रतिनिधि भाव है। तो यह आपको हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला है। और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे। चंद्रमा अर्थात आपकी नक्षत्र में जाएंगे, आपकी राशि में जाएंगे, आपकी राशि से संबंधित नक्षत्र में जाएंगे 24 फरवरी से, क्षमा कीजिए 24 जनवरी से
6 फरवरी तक, 24 जनवरी से 6 फरवरी तक चंद्रमा के नक्षत्र में रह करके कर्क राशि के जातकों के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके कृतित्व में, उनके कार्यों में वह ऊर्जा देंगे, जागृत करेंगे, प्रकाश करेंगे और आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक बहनापन, शार्पनेस, एक बहुत मजबूत आत्मबल से भरा हुआ आप अपने आप को यहाँ पर पाएंगे, क्योंकि वह जो सूर्य नारायण भगवान हैं ठीक सप्तम में होकर के आपके कर्क राशि के जातकों को देख रहे हैं, कर्क राशि को देख रहे हैं, तो अर्थात आपके अंदर भी एक आत्मबल की बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। और क्योंकि श्री नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं, आत्मा जगत सुखश्च, आत्मा कल्याण करने वाले हैं सूर्य नारायण भगवान। उसके बाद वह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके दशम भाव से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित मंगल का नक्षत्र है वह धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में जब जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र को बल प्रदान करेंगे 6 फरवरी से 12 फरवरी तक। कार्य क्षेत्र को बल प्रदान करेंगे, उसमें जागृति लाएंगे, उसमें प्रकाश लाएंगे, उसमें आत्मबल, आपके अंदर एक मोटिवेशन देंगे। और साथ में जो पंचम भाव है आपकी उच्च शिक्षा को बहुत अच्छा इसमें निखार लाएंगे, पहनापन लाएंगे, शार्पनेस लाएंगे। और आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको जो कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, ध्यान लगा करके पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है, अपने गोल को अचीव करने की आवश्यकता होती है, उस कंसंट्रेशन को सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, आपकी बुद्धि को शार्पनेस बढ़ाएंगे और आपकी जो आईक्यू है, आईक्यू को भी बहुत अच्छा करके देंगे। और उसके बाद आप इंटरव्यूज आदि के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं और जॉब के माध्यम से आपके भी डिजायर सब कंप्लीट होंगी। यह है सूर्य नारायण भगवान का राशि का गोचर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं, 14 जनवरी को जब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में कर्क राशि के सप्तम भाव में जाएंगे तो उत्तरायण होगा, मकर संक्रांति होगी, शिशिर ऋतु आरंभ होगी। और साथ में जो प्रयागराज में जो तीर्थराज प्रयाग है वहां पर महाकुंभ का योग बनता है, पूर्ण कुंभ का योग बनता है। तो सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर जब इतने तेजस्वी हो रहे हैं, ओजस्वी हो रहे हैं, अच्छे फल देने वाले हो रहे हैं, तो आपको चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रोज पाठ करें, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करी थी। तो यह जय देने वाला, सिद्धि देने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है, स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र। और यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे करके बलवान बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपने फेवर में उनकी सारी शक्तियों को कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान साक्षात परमपिता परमात्मा है, साक्षात भगवान है। जब यदि आप से कोई पूछे कि आपने भगवान को देखा है तो आपका उत्तर हाँ में होना चाहिए। आपने भगवान को देखा है, हर किसी ने भगवान को देखा है। जो चराचर इस जगत में आया है, कोई भी प्राणी है, वह प्राणी अर्थात वह जंतु है या वनस्पति है, हर किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं। वह सूर्य नारायण भगवान हैं जो चराचर जगत में प्राण देते हैं, प्राण वायु का संचार करते हैं। प्राणदाता आत्मा के कारक भगवान, पिता के कारक भगवान सूर्य नारायण भगवान साक्षात परमात्मा है। उनके दर्शन हर कोई करता है, रोज करता है, कम से कम 10-12 घंटे तो रोज भगवान के दर्शन होते ही होते हैं। तो साक्षात नारायण को आप अर्घ्य प्रदान करें और उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कोई भी बाधा विघ्न आपके जीवन को छू नहीं सकता है। मित्रों, इस तरह से यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर होगा कर्क राशि के जातकों के लिए मकर राशि में। तो आपके लिए यह सब विश्लेषण था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।